एक साधु महात्मा जी की कहानी है। साधु महात्मा जी भ्रमण कर रहे थे। उस समय मोहरे चलती थी। लोग उन्हें मोहरे भेंट में देते थे, तो वे या तो ठाकुर सेवा में लगाते थे या संत सेवा में लगाते थे। उसका संग्रह करना बैरागी के लिए सही नहीं माना जाता था। सिद्धांत में ये ठीक नहीं था। जब बहुत सारी मोहरे इकट्ठे हो गई तो विचार किया गया कि जब मोहरे और बढ़ जाएंगी तो हरिद्वार में सभी अखाड़ों के संतों को भोजन कराऊंगा। साधु महात्मा ये सोचते हुए जहां भी श्रद्धालु भक्त मिले उनसे आग्रह किया कि एक मोहर दान में दे। ध्यान रखें कि कोई भी कामना बांधती है, इसलिए प्रभु जो चाहे वही होना चाहिए। अपनी इच्छाएं प्रभु की इच्छाओं में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे बहुत सारी मोहरे हो गई। साधु महात्मा ने एक डंडा तैयार किया जो अंदर से पोला था और ऊपर ढक्कन था। सारी मोहरे एक एक करके उस डंडे में डाल दी और हरिद्वार जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में एक गांव में पहुंचकर महात्मा ने गांव वालों से पूछा कि कोई श्रद्धालु है जो संतों की सेवा करता है। कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, एक राजू नाम का युवक है जो बहुत संत सेवक है। महात्मा उस राजू से मिले और उनके घर रुके, जहां उनका अच्छे से स्वागत किया गया। हलवा पूरी खिलाई गई और उन्हें आराम दिया गया। महात्मा जी सो गए तो राजू ने अपनी पत्नी से कहा कि डंडे में कुछ मूल्यवान चीज लग रही है। महात्मा जी जब सो गए तो रात में डंडे को खोला तो अंदर से मोहरे निकली और राजू ने उतने ही वजन के कंकड़ उसमें भर दिए ताकि महात्मा जी को पता ना चले। महात्मा जी ने सुबह उठकर डंडा उठाया तो वजन वैसे ही लगा। राजू चतुर था, परंतु राजू और उनकी पत्नी यह नहीं जानते थे कि बुरे कर्म का परिणाम कितना भयानक होता है। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन धन से उन्हें बहुत प्रेम था। दोस्तों, सावधान रहें। साधु महात्माओं के पास जो धन है, यदि गृहस्थी उसको प्राप्त करे तो ठीक है, लेकिन यदि जोर जबरदस्ती या छल कपट से लिया जाए तो उसका विनाश निश्चित है। महात्मा जी जब हरिद्वार पहुंचे तो किसी अखाड़े में रुके और अखाड़े के महंत से प्रार्थना की कि अगले दिन सभी अखाड़ों के संतों को निमंत्रित कर भोजन कराया जाए और उन्हें दक्षिणा दी जाए। महंत ने सोचा कि इतना बड़ा उत्सव होगा तो हरिद्वार में हजारों संत महात्मा रहते हैं। उन्होंने कहा, महात्मा जी, इतने सारे संतों के लिए भोजन और अन्य व्यवस्थाएं करने में चीनी और घी की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होगी। महंत ने महात्मा जी से कहा कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन पहले कुछ धनराशि देनी होगी। महात्मा जी ने कहा कि वे भंडारे के अंत में सब कुछ दे देंगे। संतों को निमंत्रण भेजा गया और भंडारा तैयार होने लगा। तभी महंत वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि भंडारा बन रहा है। संत आ चुके हैं और अब धन की व्यवस्था करनी होगी। महंत ने महात्मा जी से कहा कि उनकी क्षमता इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी व्यवस्था की गई है और उन्हें आगे की व्यवस्था के लिए धन चाहिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है। और जब महात्मा जी ने डंडा खोला तो अंदर से कंकड़ निकले। दोस्तों, ध्यान में रखो कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे कोई देख नहीं रहा, उसे कोई देख रहा है और हर कर्म का हिसाब किताब होता है। जो भी कर रहे हो उसका फल अवश्य मिलेगा, इसीलिए बहुत सावधानी बरतो। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया और दिया है उसका फल प्राप्त करने के बाद ही तुम मुक्त हो सकते हो। इसका एक ही उपाय है, मालिक को समर्पित हो जाओ और उसे ही अपना मानकर सब कुछ समर्पित कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद में कहा है कि जो उनके चरणों का आश्रय लेकर भक्ति करता है उसे वे सभी ऋणों से मुक्त कर देते हैं। यह वही उपाय है जो भक्तों के लिए है। जिनसे सेवा ली है उनकी सेवा करनी पड़ेगी और जिनसे कुछ लिया है उन्हें वापस देना पड़ेगा। जब तक यह लेने देन समाप्त नहीं होगा तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। अगर आपसे किसी ने पैसे लिए और धोखाधड़ी करके वापस नहीं कर रहा तो उसे भला बुरा मत कहो। शायद आपने पहले किसी के साथ बेईमानी की हो,
इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा हो। इसलिए बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान की शरण लो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर मुझे अपने मन से अनन्य भक्ति के साथ ध्यान करते हैं, उन्हें मैं इस मृत्युलोक के समुद्र से पार कर देता हूँ। यही सच्चा उपाय है, सर्वभाव से भगवान की शरण लेना। महंत नाराज हो गए और बोले, महात्मा जी, आपने हमें धोखा दिया। हमारी क्षमता इतनी नहीं थी और आपने पहले ही बता देना चाहिए था। महात्मा जी ने उनके इस आरोप का क्या उत्तर दिया होगा, यह नहीं कहा जा सकता। महात्मा जी का अंतर्मन उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने उनके साथ धोखा किया था। उन्होंने कहा, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी जीव को कष्ट देने पर उसकी आह सुननी पड़ेगी और वो आह तुम्हें सजा देगी। भीष्म पितामह ने भी इसका अनुभव किया था। उन्होंने एक सांप को तीर से उठाकर कांटों पर फेंक दिया, जिससे सांप आह भरकर मरा। इसके परिणाम स्वरूप भीष्म को 6 महीने तक तीरों की शैया पर रहना पड़ा। जिंदगी में किसी को आह न दिलाना, क्योंकि उसकी आह तुम्हारी शक्तियों को मिट्टी में मिला देगी। महात्मा जी ये सब सहन नहीं कर पाए और गंगा में डुबकी लगाकर अपना प्राण त्याग कर दिया। दूसरी ओर जिस राजू ने महात्मा जी को धोखा दिया था, उसके पास बहुत संपत्ति हो गई थी और व्यापार भी अच्छा चल रहा था और कुछ समय बाद उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। इसके बाद परिवार में आनंद छा गया और व्यापार बढ़ने लगा। कुछ साल बीत गए और उनका बेटा बड़ा हो गया, परंतु धीरे धीरे राजू के शरीर में बीमारियां शुरू हो गईं और संपत्ति खत्म होने लगी। उनके बेटे ने राजू से एक इच्छा बताई कि तुम हरिद्वार जाकर संतों की सेवा करो। राजू ने कहा कि बेटे, हम क्या सेवा कर सकते हैं। राजू के बेटे ने कहा कि हम अपनी संपत्ति बेचकर हरिद्वार में भंडारा करा सकते हैं। उसके बाद राजू के बेटे ने अपनी संपत्ति बेच दी और हरिद्वार में जाकर संतों का भंडारा कराया। बेटे ने अपने पिताजी राजू को गंगा के किनारे ले जाकर कहा, तुमने जो चुराया था हमने उसे छीना है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर जाओ और नरक प्राप्त करो। राजू के बेटे ने कहा कि मैं वही महात्मा हूं जिसे तुमने धोखा दिया था। इस तरह महात्मा को फिर से जन्म लेना पड़ा और उस व्यक्ति को दुर्गति भोगनी पड़ी। दोस्तों, किसी भी जीव को कष्ट देने पर उसकी आह निकलती है और वह आह वज्र के समान होती है, जिसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जीवन में किसी की आह मत लेना। यदि कोई तुम्हें आह देकर जाता है तो वह तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। यह सोचकर मत रहो कि जो कुछ कर रहे हो उसे कोई देख नहीं रहा। हर कर्म का हिसाब होता है और जो कर रहे हो उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। बहुत सावधान रहो। जीव निरंतर कर्मों के जाल में फंसता जा रहा है और खुद को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।